विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे आसुतम्। भागवत महापुराण के 6ठ स्कंद में वृत्तासुर का प्रसंग देख रहे हैं। तो वृत्तासुर का देवताओं के साथ युद्ध होता है, जिसमें वृत्तासुर विजय होता है और विश्व रूप का इंद्र के द्वारा विश्व रूप का वध कर दिया जाता है। तो विश्व रूप के पिता त्वष्टा के द्वारा यज्ञ से वृत्तासुर को जन्म करवाया जाता है। तो वृत्तासुर द्वारा देवताओं को परास्त किया जाता है। तो देवता भगवान की प्रेरणा से देवता इकट्ठा होकर दधीचि ऋषि के पास जाते हैं और उनसे उनकी अस्थियां मांगते हैं। तो दधीचि ऋषि देवताओं को अस्थियों का दान करते हैं। देवता कहते हैं कि आप द्वार और प्राणियों में दया करने वाले महापुरुष हो, आपके लिए प्राणियों की भलाई से बढ़ के कोई भी कार्य नहीं है। तो आप हमारी विपत्ति को समझ के हमारी याचना को पूर्ण कीजिए। दधीचि ऋषि कहते हैं कि मैं अपने इस शरीर को आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक दिन तो ये स्वयं ही नाश होने वाला शरीर है। इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके जो मुख्य रूप से जो धर्म प्राप्त होता है, उससे बढ़ के और क्या लाभ हो सकता है, क्योंकि इस शरीर तो अपने आप ही स्वतः नाशवान है, इसका नाश तो होना ही है। किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का अनुभव करे, वही मनुष्यता है। कितने दुख की बात है कि ये मरण धर्मा मनुष्य, इसके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं किया जाता। मनुष्य ये समझता है कि मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी दूसरे का उपकार नहीं कर पाता और केवल अपने शरीर को ही पालन पोषण करने में लगा रहता है, अपने शरीर को ही बचाने का प्रयास करता है, जबकि उसको पता है कि कितना भी प्रयास कर लूं ये शरीर अंतोगत्वा नाशवान ही है, इसका नाश ही होगा। महर्षि दधीचि ने भगवान में लीन करके अपने मन को स्थूल शरीर का त्याग दिया। बुद्धि, इंद्रिया, प्राण, मन संयत थे, दृष्टि तत्वमय थी और सारे बंधन उनके कट चुके थे। तब उन्हें पता ही नहीं चला कि किस तरह से उनका शरीर छूटा। अन्यथा जब तक इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि में आसक्ति रहती है, तब तक शरीर छूटता नहीं है। शरीर छूटने में बड़ा कष्ट होता है, लेकिन जिसकी आसक्ति मन में, इंद्रियों में, प्राणों में, बुद्धि में नहीं रहती, तो उसका शरीर का त्याग बड़ी सरलता से हो जाता है। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र के बल की कोई सीमा नहीं रही। दधीचि ऋषि की अस्थियों का बल प्राप्त करके फिर उन अस्थियों से विश्वकर्मा जी ने एक वज्र तैयार किया और सब इंद्र है हाथ में उस वज्र को लेके ऐरावत पर्वत पे विराजमान होके दैत्यों से लड़ने के लिए निकलता है। सब इंद्र की स्तुति करते हैं और सारे देवता मिलके वृत्तासुर का वध करने के लिए
पूरी शक्ति से धावा बोल देते हैं। वृत्तासुर भी बड़ी सेना को लेके, दैत्यों की बड़ी सेना को लेके और इंद्र से युद्ध करने के लिए आ जाता है। ये बात है वैवस्वत मनवंतर की, जब पहली चतुर्युगी का त्रेता युग चल रहा है वैवस्वत मनवंतर में, और नर्मदा जी के तट पे दैत्यों और देवताओं का संग्राम होता है। इंद्र के हाथ में वज्र है और वृत्तासुर आदि दैत्य सामने खड़े हैं। देवताओं की सेना मृत्यु के लिए भी अजय है इस समय, क्योंकि उनके पास में दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना हुआ वज्र है। दैत्यों ने देव सेना पे प्रहार किया, तब वृत्तासुर के अनुयायियों ने देखा कि देव सेना का वो लोग कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, यहाँ तक कि वृक्ष, चट्टान और पहाड़ के बड़े बड़े शिखर भी उनके शरीर पे खरोच तक नहीं कर पा रहे थे देवताओं की सेना पे। जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित भक्तों पर किसी भी उसका कठोर वचन असर नहीं करता, प्रभाव नहीं करता, वैसे ही दैत्यों के प्रहार का देवताओं पे कोई असर नहीं हो रहा। तो भगवान से विमुख दैत्य लोग अपने इस प्रयास को देख के कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम देव सेनाओं पे आक्रमण कर रहे हैं, मारना चाह रहे हैं, हतोत्साहित हो गए, उत्साह रहित हो गए कि हमारे प्रयास का कोई असर नहीं हो रहा देव सेना पे। तो वृत्तासुर जो है वो वृत्तासुर के सारे जो सैनिक थे वो वृत्तासुर को छोड़ के युद्ध भूमि से पलायन करके भाग गए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल और से छीन लिया था। वृत्तासुर ने देखा कि सारे अनुयायी, सारे सैनिक उसके भाग गए, तो मेरी सेना तितर बितर हो गई। तो वो हंस के कहने लगा, वृत्तासुर कह रहा है कि असुरो भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। और वो कहता है कि संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है वो अवश्य मरेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया, इसलिए जो जन्मा है मरेगा। ऐसी स्थिति में मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को नहीं अपनाएगा? अगर युद्ध में लड़ते हुए मरोगे तो निश्चित रूप से अच्छे लोग प्राप्त होंगे। तो मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए कायरों की तरफ भाग के मरने से अच्छा है युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए मृत्यु को अपनाना, जिससे आगे के लोग, स्वर्ग आदि लोग को प्राप्त हो। सार में दो तरह की मृत्यु श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो प्राणों को ब्रह्म चिंतन करते हुए शरीर का परित्याग कर दे। कोई महात्मा ब्रह्म चिंतन करते हुए प्राणों का परित्याग करता है तो वो मृत्यु श्रेष्ठ है। और दूसरा, युद्ध भूमि में सेना के आगे सेना का सामना करते हुए अगर कोई मरे, वीर गति को प्राप्त हो, उसकी मृत्यु श्रेष्ठ है। तो तुम लोग ऐसा सुअवसर जो जाने देना चाहते हो कि अभी सामने सेना है और वीर गति को प्राप्त होके स्वर्ग आदि अच्छे लोग को प्राप्त हो। तो सारे दैत्यों को प्रोत्साहित करता है वृत्तासुर
लेकिन इतने भयभीत थे दैत्य कि उनके ऊपर ये धर्म के वचन असर नहीं कर रहे थे। और वृत्तासुर क्रोध के मारे तिलमिला उठा, उसने बलपूर्वक देव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और ललकारने लगा उन्हें, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने से क्या लाभ। तो अब देवताओं को ललकार रहा है, ये दैत्य ये तो अपने आप ही जा रहे हैं, इन पे प्रहार मत करो, मेरे से युद्ध करो। डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है, तो मेरे से युद्ध करके युद्ध का आनंद लो, मजा चखो। फिर जोर का सिंहनाद करके उस गर्जना से, वृत्तासुर की गर्जना से देव एक बार और देव सेना को पैरों से कुचलने लगा। वृत्तासुर के गदा के आघात से ऐरावत हाथी तिलमिला उठा, अत्यंत व्याकुल गया ऐरावत हाथी और मूर्छित सा हो गया। युद्ध धर्म के मर्मन के वृत्तासुर ने फिर से गदा नहीं चलाया, क्योंकि ऐरावत जो है मूर्छित सा था, तो मूर्छित में फिर गदा नहीं चलाया जाता। तो इंद्र ने फिर ऐरावत की व्यथा मिटा दी और फिर आके रणभूमि में डट गया। अब वृत्तासुर ने देखा कि इंद्र विश्व रूप का वध करने वाला शत्रु है, ये इंद्र युद्ध के लिए हाथ में हमने आया हुआ है। तो हंसता हुआ वृत्तासुर बोला कि तुम्हारे जैसे शत्रु जिससे विश्व रूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु और मेरे भाई की हत्या की है, खड़ा है। तो अब मैं तुम्हारी हत्या करके और अपने भाई के हत्या का बदला लूंगा। वृत्तासुर कहता है कि यह संभव है कि मेरी सेना को छिन्न भिन्न कर दे, मेरा सिर काट दे तू। करम बंधन, मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों के चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते वहां पहुंच जाऊंगा। मतलब मैं युद्ध करता हुआ, कर्म करता हुआ और फिर युद्ध भूमि में शहीद हो जाऊंगा। मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा शत्रु हूं, तो अपना वज्र का प्रहार कर और तेरा ये वज्र भगवान के तेज और दधीचि ऋषि की तपस्या का शक्तिमान है। भगवान मुझे मारने के तुझे आज्ञा भी दी है भगवान ने, तो तू इस वज्र का प्रहार कर मेरे ऊपर। तू इस वज्र से मेरे को मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान होते हैं उसी पक्ष में विजय होती है। विजय उसी पक्ष में होती है जिस तरफ भगवान होते हैं। भगवान की आज्ञा मैं अपने मन को उनके चरणों में लीन कर और तेरे वज्र वेग मुझे नहीं, मैं विषय भोग रूपी फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनोचित गति प्राप्त करूंगा। तो तेरा जो वज्र का
ऋषि की अस्थियों से बना हुआ ये वज्र है, ये मेरे शरीर को नहीं बल्कि मेरे विषय भोग रूपी फंदे को काटने वाला सिद्ध होगा। तो जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, जन है, उन्हें वो कहीं पे भी न स्वर्ग में, न पृथ्वी में, न रसातल में कोई संपत्ति नहीं लेते। उनके परमानंद की उपलब्धि तो, क्योंकि संपत्ति से परमानंद प्राप्त नहीं होता, उल्टे संपत्ति से द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रमी हाथ लगता है। तो जो भगवान का निजजन है, प्रेमी है, वो कभी भी संपत्ति की, भौतिक संपत्ति की इच्छा नहीं करता। ये सारी चीजें वृत्तासुर कह रहा है, राक्षस। हमारे स्वामी अपने भक्तों के अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी प्रयासों को व्यर्थ कर दिया करते हैं। तो संसार में अगर अर्थ, धर्म और काम व्यर्थ होने लगे तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है। भगवान उनको निस्सम करके और फिर अपने भगवत धर्म की ओर, मोक्ष धर्म की ओर जीव को बुलाते हैं। तो भगवान की कृपा का अनुमान होता है जब ये अर्थ, धर्म, काम निष्फल होते हैं। ऐसी कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए अनुभव गम्य है, दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। जो भगवान का भक्त होता है वो इस कृपा को अनुभव करता है कि भगवान अर्थ, धर्म और काम को निष्फल करके कृपा से अपनी तरफ बुला रहे हैं। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्तासुर प्रार्थना करता भगवान की कि भगवान आप मुझ पे कृपा करिए कि अनन्य भाव से आपके चरणों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का मुझे अगले जन्म में प्राप्त हो। अगले जन्म में वृत्तासुर प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि अगले जन्म में मुझे आपके अनन्य भक्तों के चरणों की सेवा का अवसर प्राप्त हो। मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपके गुणों का गान करती रहे और शरीर आपकी सेवा में संलग्न हो। मैं आपको छोड़ के स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल, योग, सिद्धि, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता आपको छोड़ के। जैसे पक्षहीन बच्चे अपनी की माँ की बाट जोते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, जैसे योगिनी पत्नियां अपने प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहते हैं, वैसे मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटाता रहे। ऐसी कृपा मुझ पे कीजिए। मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मों के फल स्वरूप अगर मुझे बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर लगाना पड़े, भटकना पड़े, इसकी मेरे को कोई परवाह नहीं है। मैं जहाँ जाऊं, जिस योनि में जाऊं, वहाँ भगवान के भक्तों से मेरी मैत्री हो, मैं संग भगवान के भक्तों में हो, ताकि उनके गुण मुझ में ग्रहण करके आपकी भक्ति करूं। मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह, गेह, स्त्री, पुत्र आदि में आसक्त है, उनके साथ कभी किसी प्रकार का संबंध ना रहे। तो इस तरह वृत्तासुर भगवान से स्तुति प्रार्थना कर रहा है कि भगवान ऐसी कृपा करो कि आपके भक्तों का संग मिले मुझे। इस जन्म का तो अंत हो रहा है, अगले जन्म में आपके भक्तों का संग मिले। ऐसे लोगों के संग से दूर रहूं जो
संसार की आसक्ति में फंसे हुए हैं और आपके भक्तों के चरणों की सेवा मुझे प्राप्त हो और मैं आपके लिए ऐसे तड़पूं जैसे बिना पंख वाला पक्षी का बच्चा अपनी माँ के लिए तड़पता है, जैसे गाय का बच्चा माँ का दूध पीने के लिए गाय का इंतजार करता है, जैसे एक प्रिया अपने प्रीतम से मिलने के लिए उत्कंठ रहती है, वैसे मैं आपसे मिलने के लिए उतनी मेरे में उत्कंठता हो। इस तरह से वृत्तासुर, जो कि एक राक्षस है, लेकिन भगवान की स्तुति करता है। और फिर इंद्र जो है वृत्तासुर का वध कर देता है। वृत्तासुर की विशाल भुजा को वज्र से काट डाला इंद्र ने। हाथ से ऐरावत हाथी पे इंद्र था और उसके हाथ से ये वज्र छूट जाता है। तो वृत्तासुर कहता है कि वह वज्र इंद्र के हाथ से छूटकर वृत्तासुर के पास जा पड़ता है। तो वृत्तासुर कहता है कि इंद्र, तुम वज्र उठा के अपने शत्रु को मार डालो, ये विषाद करने का समय नहीं है। भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ है। उनके अतिरिक्त देहाभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आतताइयों को सर्वदा जय ही नहीं मिलती, वे कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। काल काल ही सबकी जय पराजय का कारण है। तो वही काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण, जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है। मनुष्य उससे न जानकर जड़ शरीर को ही जय पराजय आदि का कारण समझता है। भगवान की इच्छा से काल जो है वो जय पराजय का कारण है, न कि व्यक्ति स्वयं। तो जैसे काठ की पुतली और यंत्र का हरिण नाचने वाले के हाथ में होता है, मतलब कठपुतली के जो नाच दिखाते हैं तो उनकी डोरी नाच दिखाने वाले के हाथ में होती है। वैसे सारे संसार प्राणी जो है भगवान के अधीन है। भगवान सबको कठपुतली की तरह नचाते रहते हैं। भगवान की कृपा प्रसाद के बिना कोई भी इस विश्व की उत्पत्ति आदि करने में समर्थ नहीं हो सकता। तो जो कुछ भी विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार हो रहा है सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। भगवान ही सबके नियंता है। इस परतंत्र जीव का स्वतंत्र कर्ता भोक्ता मान बैठता है। परतंत्र जीव अपने आप को स्वतंत्र मान बैठता है, भोक्ता मान बैठता है। वस्तुतः भगवान ही सब प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना और उसका संहार करते हैं। जिस समय इच्छा न होने पर भी समय विपरीत होने से मनुष्य को मृत्यु और अपयश आदि प्राप्त होते हैं, वैसे ही समय अनुकूल होने पे इच्छा न होने पर भी आयु, लक्ष्मी, यश और ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल जाते हैं। तो यश या अपयश, विजय या पराजय सब जो है भगवान की इच्छा अनुसार व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। लेकिन व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने मेरे पुरुषार्थ से, मैंने मेरे बल से, शारीरिक बल से, पुरुषार्थ से जय प्राप्त की है, विजय प्राप्त की है। तो इसलिए
यश अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, इनमें इच्छा अनिच्छा नहीं रख के परिस्थितियों के समभाव में रहना चाहिए। हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए। सत्व रजस तम, ये तीन प्रकृति के गुण हैं, ये आत्मा के गुण नहीं है। तो इनसे न सत्व में, न रजस में, न तमस में मन को भटकाना चाहिए। आत्मा में मन को स्थित करना चाहिए। इनके दोष में लिप्त नहीं होना चाहिए, न सत्व के, न रजस के, न तमस के अधीन होना चाहिए। तो वृत्तासुर कहता है कि ये युद्ध क्या है, ये तो एक जुए का खेल है, इसमें प्राणों की बाजी लगती है, बाणों के पास से डाले जाते हैं और वाहन ही चौसर है। तो इसमें पता नहीं होता कब जीतेगा कौन हारेगा। तो वृत्तासुर और निष्कपट वचन सुन के इंद्र वृत्तासुर का बहुत आदर करता है और अपना वज्र उठा लेता है। इसके बाद इंद्र कहता है कि तुम सिद्ध पुरुष हो, सचमुच में भगवत भाव तुम्हारा इतना विलक्षण है, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा निश्चय, तुम्हारा भगवत भाव बड़ा विलक्षण है और समस्त प्राणियों के सुहृद आत्म स्वरूप भगवान के अनन्य भक्ति भी तुम में है। अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर लिया तुमने। तुम असुरोचित भाव को छोड़ के महापुरुष हो गए हो। तुम्हारी बुद्धि भगवान में दृढ़ता से लगी हुई है। जगत के भोगों की क्या आवश्यकता, जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा हो उसे शुद्र गड्ढे के जल से क्या प्रयोजन। तो तुम्हारी बुद्धि भगवताकार हो गई, भगवान में लग गई, तो संसार के भोगों से तो तुम्हारा क्या प्रयोजन रह गया। तुम उन्हीं उचित तुम्हारी बुद्धि हो गई है और असुरोचित जो है उसका नाश हो गया है। इस प्रकार वृत्तासुर धर्म का तत्व को जानने वाला और इनका इंद्र के साथ आपस में बातचीत हुई, फिर युद्ध होने लगा। इंद्र पर प्रहार किया और इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर पर प्रहार किया। ब्राह्मणों से प्रेरणा प्राप्त करके फिर देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया। तो वृत्तासुर के मरने पे ब्रह्म हत्या इंद्र के आई। इसके कारण इंद्र को बड़ा क्लेश हुआ, जलन सहनी पड़ी। एक क्षण के लिए चैन नहीं पड़ता था। इंद्र ने देखा कि ब्रह्म हत्या साक्षात चंडाल के समान उसके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। क्षय रोग उसे सताने लगा। देवराज उसके भय से दिशाओं और आकाश में भागता रहा, कहीं पे भी शरण नहीं मिली। फिर मानसरोवर में उसने इंद्र ने प्रवेश किया, हजारों वर्ष तक छिप के वहां निवास किया और इस बात पे विचार किया कि इस ब्रह्म हत्या से कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाए। जब तक देवराज इंद्र मानसरोवर में एक कमल के तंतु में रहे, तब तक अपनी विद्या, तपस्या और योग बल के प्रभाव से राजा नहुष तब तक स्वर्ग का राज्य देखते रहे। क्योंकि इंद्र तो है जो ब्रह्म हत्या से बचने के लिए
मानसरोवर के एक कमल में छुपा हुआ है। और उस समय इन स्वर्ग का राज्य राजा नहुस ने संभाल लिया। शासन कर रहा है राजा नहुस। तो फिर राजा नहुस जो है उसके मन में ऐश्वर्य का लालच आया, संपत्ति का लालच आया और इंद्र की पत्नी सची के साथ अनाचार करना चाहा। तो सची ने फिर ऋषि के का अपराध करवा के ऋषि से श्राप दिलवा दिया, जिससे वो राजा नहुस जो है सांप बन गया। और उधर भगवान का ध्यान करते करते इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए थे। तब ब्राह्मणों के बुलावे पे वापिस स्वर्ग लोक में इंद्र आए। रुद्र भगवान ने इंद्र के पाप को एकदम नष्ट प्राय कर दिया था। इंद्र ने भगवान पुरुषोत्तम की आराधना की। वृत्तासुर के वध से बहुत बड़ी पाप राशि भस्म हो गई। जैसे सूर्य उदय से अंधकार नष्ट होता है, वैसे भगवान की आराधना से इंद्र की जो पाप राशि थी ब्रह्म हत्या की, वो नष्ट हो गई। फिर मरीचि आदि मुनियों ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया और भगवान की आराधना करके इंद्र के सब पापों को छुटका के पूर्ववत इंद्र पूजनीय हो गया। ये जो कहानी है वृत्तासुर की, वो धन यश को बढ़ाने वाली, पापों को छुटकारा दिलाने, पापों से छुटकारा दिलाने वाली, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाली, आयु और मंगल की अभिवृद्धि करने वाली कथा है वृत्तासुर। अब आगे के अध्याय में वृत्तासुर के का वर्णन किया गया है कि वृत्तासुर जो राक्षस होते हुए भी इस तरह भगवत भक्त था कि बड़े बड़े मुनि भी वैसे भगवत भक्त नहीं होते। तो जरूर पिछले जन्म में वृत्तासुर कोई महात्मा रहा होगा, ऋषि रहा होगा। तो उनके पूर्व जन्म की कथा कर लेंगे। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।